सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला हुआ। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो हर हर महादेव। तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये घटनाएं जो हैं कनाडा में वो लगातार बढ़ रही हैं। कहा यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिकन सपोर्ट जो है वो हासिल है कनाडा को, और उसकी रीजन भी यही है कि वो भारत को किसी तरीके से जो है वो दबाना चाहते हैं, प्रेशर में लाना चाहते हैं, क्योंकि भारत जो है वो जिस तरह से आगे बढ़ा है अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर, अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंड है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। वो सेम हालात पाकिस्तान वाले ही हैं फिर कनाडा बनेगा पाकिस्तान होप सो। लग तो रहा है ऐसा ही है कि उम्मीद इसी चीज की है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खालिस्तान बनाना चाहते हैं और उनसे पूछेंगे, वो कह हमने बिल्कुल ठीक किया है। आपकी नज़र में उन्होंने ठीक किया? मैं तो कहता हूँ अगर वो आज़ादी मांग रहे, इंडिया को चाहिए वो आज़ादी दे दे। फारग हो, इतना बड़ा इंडिया है, मुल्क है जिसकी आज़ादी नहीं है, तो ज़बरदस्ती आप किसी को साथ नहीं मिला सकते। अच्छा, तो उन्हें खालिस्तानी सर अमेरिका में बैठकर खालिस्तान क्यों इंडिया के अंदर बनाना चाहते हैं, कनाडा के अंदर बैठ? अभी तो ये ट्वीट्स आ रही है ना, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अभी इससे बात आगे बढ़ेगी, अभी बड़े स्टेप्स लिए जाएंगे इंडिया की तरफ से। आप देखिएगा, इंडिया ने बहुत सी ऐसी चीजें करनी है कि लग पता जाना है। इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहां पे कैसे माफ करेंगे कनाडा को? तुम भारत के खिलाफ क्रिमिनल्स पाल सकते हो जो भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इनको रेफरेंडम अपना करना है टोरंटो में, ब्रैम्पटन में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हजारों बार रेफरेंडम करवाओ यार। इनको खालिस्तान की टी शर्ट पहन के मट्टी में लौटना है सुअरों की तरह। वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, वी हैव एब्सोल्युटली नो ऑब्जेक्शन। यार तुम करो, हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है। तो दोस्तों, हाल ही में कनाडा में हमारे हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, जिससे पूरी दुनिया के हिंदू भाई बहनों का खून खौल उठा है। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है, क्योंकि भारत की शक्ति और मोदी जी का पावर आज पूरी दुनिया भी देख पा रही है। क्योंकि अब भारत ने भी कनाडियन सरकार को चेतावनी दे दी है, अगर वहाँ पर हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हुई तो ये कनाडा के लिए अच्छा नहीं होगा। मोदी जी ने यह साफ संदेश दे दिया है कि भारतीयों की सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं होगा, चाहे वो किसी भी देश में हो, क्योंकि अब भारत चुपचाप बैठने वाला नहीं है। कनाडा में इस वक्त खालिस्तानी खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, लेकिन कनाडा का पुलिस इन खालिस्तानियों को पकड़ने के बजाय उल्टा हमारे ही लोगों पर अत्याचार कर रही है। वीडियो में देखा जा रहा है कि वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर हिंदुओं को ही निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मोदी जी ने यह साफ संदेश दिया है, अगर हमारे लोगों के साथ कुछ गलत हुआ तो इसका बहुत खतरनाक जवाब दिया जाएगा। आज मोदी जी के वजह से ही भारत दुनिया में अपनी ताकत और सम्मान के लिए जाना जाता है। कनाडा में हमारे हिंदू भाई बहन भी मोदी जी के वजह से ही एकजुट हो गए हैं और ठान लिया है कि वो भी चुपचाप नहीं बैठेंगे। कई जगह तो हिंदू भाई बहन इकट्ठा होकर खालिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और इसी सब को देखकर पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक हो चुके हैं। भी कम्युनिटीज बसती हैं, तो आप मंदिर पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप मस्जिद पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आप चर्च पर अटैक करो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात की थी कि रिलीजन की डिग्निटी को रखना चाहिए इन लोगों को ख्याल में। लेकिन अगर कोई इस तरह का प्रोसेस होता भी है तो हर चीज़ को अपने हाथ में लेना नहीं बनता। अगर आप किसी चीज़ के अगेंस्ट हैं भी तो यू हैव टू सेलेक्ट द राइट वे।
अब वहाँ के जो आम सिटीजन है कनाडा के, वो एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर पर बजट लगे, यहाँ मंदिर बनाया जाए, इसको रेनोवेट किया जाए, इसकी हालत ठीक की जाए और हिंदू कम्युनिटी को उनके राइट्स दिए जाए। तो क्या वो सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यस, दे आर डूइंग वेरी वेल। होना भी चाहिए, उनको इस चीज़ के खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, बिकॉज जाहिर सी बात है जहाँ पर भी रहा जाता है वहाँ पर अपने रिलीजन के लिए इंसान को खड़ा होना पड़ता है। बीइंग ए मुस्लिम, मैं भी अगर कहीं इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो मैं भी जाहिर सी बात है अपने रिलीजन के लिए खड़ी होंगी। तो अगर वो इस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो यस, दे हैव अ राइट टू डू दैट। ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप कह रहे हो कि हिंदू कम्युनिटी के साथ जुल्म हुआ है, ये गलत बात है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। बहुत देर से कनाडा के हवाले से चीज़ें चल रही थी, लेकिन ये जो चीज़ है ये मैं समझता हूँ दिस इज़ समथिंग न्यू, अनप्रेसिडेंटेड। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है और हमारा जो वो जिसे कहते हैं ना रिजॉल्व कम नहीं होगा। और इन कैनेडियंस को कहा है कि अब ये एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा हमेशा और साढ़े पंजाबी कहते हैं लत उत्ते रखना। So it means that they are always like this. So they are calling this, Indians are calling that this is state sponsor of terrorism. इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज़ अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कम्पीट द इंडियन मीडिया मशीन। ये मैं आपको बात बताऊं, कनाडा के इंसिडेंट के बाद ये जो कुछ हो रहा है उसके बाद आप देख लें ये चीज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। दिस इज फर्स्ट ऑफ टाइम, ठीक है जी। अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे, या तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज़ की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं, और अभी तो उनके अंदर से भी, उनके कंट्री के अंदर से भी उनके खिलाफ काफ़ी चीज़ें निकली, और इसके ऊपर जो है वो लोग भी काफ़ी इसके ऊपर यानी खिलाफ उनके होते रहे। उनके काफ़ी ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन एक ऐसे वक्त में अब होगा क्या जब उनसे सबूत मांगा। मसला पता है क्या, देखें मसला क्या है इसके अंदर, ये जब ये क्राइसिस बढ़ता है और ट्रूडो ये कहते हैं कि जी उनके मुल्क के अंदर हलाकतें हुई हैं और खालिस्तानी मारे गए हैं, और ये वो फिर इशारा करते हैं कि जी यहाँ से वो उनको मरवाया गया या किया गया। तो जब उनसे इंडिया ये कहता है कि एविडेंस दो, या अमेरिका की तरफ से भी आपको याद होगा काफ़ी दिन पहले, और अभी दोबारा भी ऐसा हुआ है कि ट्रूडो से उन्होंने कहा कि ठीक है एविडेंस है आपके पास कोई, तो वो कहते हैं एविडेंस कोई नहीं। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल सामने आकर, कोई वो नहीं इसके अंदर कोई लगी बंदी नहीं कि उन्होंने कोई और बात की हो, नहीं। जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा कि नो, वी हैव नो एविडेंस, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया की तरफ से जाकर किसी ने कनाडा में किसी को मारा हो। अब मसला ये है कि आप जब ये प्रॉब्लम उठाते हैं, इशू उठाते हैं, तो आपके पास एविडेंस तो होनी चाहिए। तो या फिर ये है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। हम ये नहीं कह रहे कि मसला ना उठाएं, यानी ऑब्वियसली अगर उनको ऐसा तो, लेकिन उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करें, इन्वेस्टिगेशन करना बनता है। फिर आप रखिए सामने कि जी हमारे पास ये है एविडेंस, हमारे पास ये एविडेंस है, या आप ये कहें कि हमने देखा तो नहीं, हमने रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन हमने इन्वेस्टिगेशन की है, तो हमारे पास ये एविडेंसेस मौजूद हैं। अच्छा, जब उनसे कहा जाता है तो वो कह देते हैं कि जी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो ये अब टेम्पल्स पर जो हमला है, मैं ये समझती हूँ कि ये ट्रूडो को कमज़ोर करेगा, क्योंकि कनाडा के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इसको पूरी दुनिया का मीडिया क्या लिख रहा है इसके ऊपर कि कनाडा में टेम्पल्स पर हमला हुआ है, तो वहाँ की माइनॉरिटीज़ इस वक्त अंडर अटैक हैं। तो देखें कनाडा क्या ये बर्दाश्त कर लेगा कि